है ना। चलिए, हाँ, अब देखिए इसी कोई क्वेश्चन को मैंने आपका कहा कि आपको रेफरेंस कर्व कौन सा, इसी का ही सेकंड मेथड मैंने आपको बताया कि आप क्या करें ना, इस तरह के क्वेश्चन में किसी भी एक कर्व पे आप रेफरेंस लीजिए और दूसरे पर कंडीशन लगा दीजिए। अब आपके पास कर्व क्या थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू √2a, इसका स्क्वायर ये था, एंड दूसरा था आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 8ax। देखिए सॉल्यूशन तो मैंने बता दिया, आपको समझ में आना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्योंकि बहुत आएंगे ऐसे क्वेश्चन। अभी मैंने क्या किया था, इस पर टेंजेंट एज्यूम करी थी, इस पर कंडीशन लगाई थी। अब उल्टा करता हूं, इस पर टेंजेंट एज्यूम करेंगे, इधर कंडीशन लगाता हूं, तो वो कंडीशन कैसे लगती है। चलो रोहित बेटा एक बात बताओ, ये सेकंड मेथड है इसी क्वेश्चन को करने का। इस पर आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, आपके स्टैंडर्ड सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इस पर आपकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या आई थी, स्लोप फॉर्म में ही आई थी और पॉइंट फॉर्म में भी आई थी। आप बताइए क्या आई थी। पॉइंट फॉर्म में निकालोगे तो x और x1 ये दो अननोन वेरिएबल आ जाएंगे, तो दो को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। स्लोप फॉर्म में लगाओगे तो वहां पर एक ही अननोन वेरिएबल होता है m, इसलिए टेंजेंट हमेशा आइडेंटिफाई करनी है ना, तो स्लोप फॉर्म में ही लगाना या फिर पैरामेट्रिक फॉर्म में, क्योंकि वेरिएबल कम से कम आपको अननोन रहेंगे। अगर आपने पॉइंट फॉर्म लगा दिया ना तो x और x1 और y1 ये दो अननोन वेरिएबल आ जाएंगे, फिर दोनों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको। और अगर m स्लोप फॉर्म लगाओगे या पैरामेट्रिक फॉर्म लगाओगे तो आपके पास एक ही अननोन वेरिएबल होगा। यस बताओ, बोलो रोहित, क्या होती थी सर्कल की, आपकी क्या होती थी इक्वेशन। y इज इक्वल टू एम एक्स हम्म, माइनस r अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। हाँ सॉरी, एक्चुअली वो पता नहीं क्या हुआ था, अपने आप से म्यूट हो गया था। यस, वाई स्क्वायर, वाई इक्वल टू, ये था वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब तुम या तो प्लस ले लो या माइनस ले लो, एक ही लेनी पड़ेगी आपको, दोनों नहीं एक ले लेंगे, तो मैं प्लस वाला केस ले लेता हूँ। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए कि अगर स्लोप m है, अगर स्लोप m है, तो यही मैं बोल रहा हूं कि लेट, मैंने बोला लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि इज m, तो आपने सर्कल की तो बता दी ये होती है, मगर पैराबोला में भी तो होती होगी ना स्लोप m की कोई ना कोई, तो स्लोप पैराबोला तो बोलता है ये होगी एम एक्स प्लस ए अपॉन एम। क्यों भाई, यही तो बोलता है, ये तो बोलता है ये होगी यस, और ये बोलता है ये होगी। अब हम बोल रहे हैं कि नहीं दोनों एक ही है। अब दोनों एक है तो इसका मतलब ये दोनों जो है लाइन सेम होनी चाहिए। तो सेम क्या होनी चाहिए। सेम होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, इनके जो कॉफिशिएंट का रेशियो है वो सेम हो जाए। मगर रोहित मैंने तुमको एक बात बताई थी कि अगर कोई भी कॉफिशिएंट आप सेम कर देते हो तो रेस्ट बाकी के जो कॉफिशिएंट है उनका रेशियो आप इक्वल भी कर सकते हो। मतलब मतलब यस, उनका, हाँ। एक मिनट, किसी बच्चे का मैसेज आया है, मैसेज चेक कर लेता हूँ। सर √2a होगा, हाँ बेटा √2a होगा, सॉरी बेटा √2a होगा। क्या है ना, बताते बताते कई बार क्या होता है ना, इतना थोड़ा हो जाते हैं ना, प्लस माइनस √2a होगा। यस, थैंक यू। कौन सा बच्चा है ये अपना, अनिकेत कामले। यस अनिकेत, थैंक यू। एम एक्स प्लस ये √2a होगा, मैं प्लस का केस ले रहा हूं, ठीक है ना। तो अब ये दोनों अगर सेम है तो इनका या तो रेशो सेम कर दो, रेशो सेम करोगे या कुछ भी करोगे बात वो एक ही आनी है। तो इसका मतलब क्या है, इसको भी लो, जमा लो, y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस ए अपॉन एम, और यहां से जमा लीजिए y इक्वल टू वाई, ओहो, y माइनस एम एक्स माइनस √2a अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। और रेशो सेम करोगे तो भी 1/1 हो जाएगा, इधर से माइनस एम कैंसिल, ये भी 1/1 हो जाएगा। रही बात इधर से इन दोनों का भी माइनस आपस में कैंसिल, a अपॉन एम डिवाइडेड बाई कितना है ये √2a 1 प्लस एम स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के बात तो वही आ गई ना, दोनों को इक्वल करने का। तो जैसे इक्वल करोगे तो ये √2a अंडर रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू ये a अपॉन एम, ये ऐसे ये गया। अब क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे आप, तो ये आपके पास √2 अंडर रूट में √2 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एम, करो दोनों साइड स्क्वायर, तो जैसे करोगे तो 2 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एम स्क्वायर, है ना। ज्यादा अच्छा होगा बेटा, एम में डबल क्वाड्रेटिक बनाने से अच्छा इसको इधर लेकर के आ जाते हैं।
तो इसको इधर लेकर के आओगे तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 1/m² माइनस 2m²। ये कितना हो जाएगा आपके पास में? 2 इक्वल टू माइनस 1 सॉरी इक्वल 2 इक्वल टू 1 माइनस 4m रेस्ट टू द पावर 4। बच नहीं सकते बेटा क्वाड्रेटिक से, m²। चलो क्वाड्रेटिक तो बनानी पड़ेगी, तो बना ही लेते हैं फिर। डबल क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक भी क्या डबल क्वाड्रेटिक बनानी ही पड़ेगी, बच नहीं सकते उससे। बनाते हैं भाई। तो 2m² प्लस 2m रेस्ट टू द पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बेटा ये तो फिर से वही आ गई ना, देखो 2m² रेस्ट टू द पावर 4 माइनस 2m² प्लस 2m² माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m में क्वाड्रेटिक आ गई, तो m इक्वल टू माइनस m²। m² में क्वाड्रेटिक है ना, तो उसका रूट जो आएगा वो m² होगा, माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट b²। b² कितना है 4 माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2। तो ये हो जाएगा m²। देखो बेटा 4 2 ज़ा 8, 8 एंड 4 इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस 8 8 4 और ये आपके पास हो जाएगा 12 अपॉन 2 4 या फिर 2 इंटू 2। तो देखो बेटा यहाँ से 4 आकर 2 आकर के एक के नीचे वाला 2 कैंसिल, तो माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 m²। तो m जो होगा वो एक ही होगा, माइनस वाला केस नहीं लिया जाएगा। तो m² क्या हो जाएगा आपके पास में √3 माइनस 1/2। और जैसे ही m लगाएंगे तो m आपके पास में कितना आ जाएगा, इसका भी रूट आ जाएगा √3 माइनस 1/2। कुल मिलाकर के मेथड डिस्क्लोज करना था मेरा तो काम, समझ में आया ना। एक कर्व का रेफरेंस लेकर के दूसरा, अब वो आप कैसे लगाते हो वो अलग अलग तरीके से हो जाए। सर्कल के केस में बहुत ईजी होता है। कभी भी अगर सर्कल के केस में और दूसरा आपका कोई कर्व है तो दूसरे कर्व पर टेंजेंट आइडेंटिफाई कर लो, यहां से सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर रेडियस कर दो, आंसर आ जाएगा। दोनों अलग अलग है, जैसे मैंने इस केस में यहां पर दोनों अलग अलग, ये मैंने स्लोप फॉर्म में इसकी टेंजेंटली इसकी टेंजेंटली। तो क्या है यहाँ पे, बस हर केस में ऐसा ही होगा। स्टैंडर्ड केस में अगर आप स्लोप फॉर्म लगाओगे ना तो y इक्वल टू एम एक्स, ये सब में आता है। देखिए y इक्वल टू एम एक्स, ये भी y इक्वल टू एम एक्स। सी चेंज हुआ है, इसका सी कितना आया, प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m², या फिर इसके केस में क्योंकि रेडियस √2 है तो प्लस माइनस √2a अंडर रूट 1 प्लस m²। यहाँ पर आपका a जो है चेंज हो गया। अभी आगे एलिप्स देखोगे तो एलिप्स में दूसरा आ जाता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट a² m² प्लस b², ये कुछ आ जाएगा आपका। अभी इलिप्स में आगे पैराबोला देखें, हाइपरबोला देखेंगे तो कुछ और आ जाएगा। तो अगर आपके पास दोनों कर्व अलग हो जाते हैं तो फिर इस तरीके से आता है। क्लियर है बात, क्लियर है बात, समझ में आई बात? यस क्लियर है, किसी को रिप्लाई कीजिए। कोई डाउट है तो प्लीज रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए। अगर किसी को कोई डाउट है तो बेटा रिप्लाई करो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए रोहित क्लियर है, सन्मेश क्लियर है आपको? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट नहीं बेटा कॉमन टेंजेंट, ये बहुत क्वेश्चन बनते हैं कॉमन टेंजेंट वाले। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू पैराबोला। और जब पैराबोला आपको गिवन है, और पैराबोला क्या क्या गिवन है आपको, दो पैराबोला अलग अलग टाइप के, y² इक्वल टू 4ax एंड x² इक्वल टू 4by। बताइए भाई क्या होगा, बताइए। अच्छा एक कंसेप्ट और बताता हूँ अभी, एक इसका एक तरीका और था इसको करने का, क्योंकि वो तरीका भी आपके बहुत काम आएगा। यस पहले तो बच्चे से मैं बात करूं, उससे कौन सा बच्चा है ये,
प्रज्ञा भी है, सारे बच्चे हैं यहाँ पे। एक बच्चे से मैं बात करूँ, रोहित है, साक्षी है, सम्रागिनी है, श्रद्धा है, श्रेयस है, सिद्धेश मात्र, यस सिद्धेश, सिद्धेश चलिए, आपको ये दोनों तरीके समझ में आए? चलिए, दोनों तरीके समझ में आए तो ठीक है। मैं पहले एक काम ये करता हूं ना, इन दोनों तरीके को रिप्लाई करता हूं। मेथड, मेथड टू आइडेंटिफाई कॉमन टेंजेंट। पहला तरीका, कितने तरीके हैं? पहला तरीका मैं लिख रहा हूं यहां सारे तरीके कॉमन टेंजेंट आइडेंटिफाई करने के। पहला तरीका, assume both tangent in form of slopes and declare both equations same and take their ratios are equal। मतलब ratios किसके? take their ratios of coefficient, take their ratios of coefficients in equal। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या था? assume tangent, ये मैं जनरल तरीका लिख रहा हूं, सर्कल के केस में नहीं लिख रहा हूं। assume tangent in slope form of any one curve and put and solve this tangent to other curve। अब यहां इस बात का मतलब क्या है? यस, किसी कोई बच्चा अगर माइक ओपन हो रहा है किसी का तो बेटा रिप्लाई करो। जैसे ये तीसरा तरीका भी बताता हूं, इसी टेंजेंट को आइडेंटिफाई करने का तीसरा तरीका बताऊं। देखिए अब आपको, अब यस माइक ऑन है बच्चों का सबका? यस सदेश माइक ऑन है आपका? हाँ सर। देखो बेटा, एक तीसरा तरीका देखो, लेट इक्वेशन टू पैराबोला। ये तीसरा तरीका है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 8ax का क्या होती है? हम स्लोप फॉर्म में ही लेके चलेंगे क्योंकि स्लोप फॉर्म में एक ही पैरामीटर होता है, या फिर पैरामीटर फॉर्म भी ले सकते हैं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम, यही होती है ना, है ना? और अगर ये सर्कल पर भी टेंजेंट है, एंड इफ दिस लाइन ऑल्सो टेंजेंट टू सर्कल, देन अब हम क्या करेंगे? तीसरा तरीका ही है। सर्कल क्या है आपके पास? सर्कल आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a²। देन तो क्या होगा? यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, यहां से रख देंगे इसमें, तो x में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, क्वाड्रेटिक ही आएगी, और x में आप देखिए यहां से। देन तो हम यहाँ पे x की वैल्यू उठा करके यहां से रख देते हैं, इसको सेटिस्फाइड करनी चाहिए ना यहाँ पे। मगर आगे क्या करेंगे ये आप बताइए। a अपॉन एम इसका स्क्वायर इक्वल टू 2a², यहां पर आपके पास क्वाड्रेटिक आएगी। और अगर ये आपके पास इक्वेशन है, अब यहां पे इसको मैं बनाऊंगा क्वाड्रेटिक, तो मेरे पास क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन एम ना बेटा, ये
ए अपॉन एम, तो ए तो इसका 2a है ना, ए तो इसका 2a है, 2a अपॉन एम। ये यहाँ गलती तो नहीं करी थी मैंने? ओके बेटा, ये गलती अपन ने यहाँ भी करी, ये 2a अपॉन एम होगा यहाँ पे, ये 2a अपॉन एम होगा। ये गलती यहाँ भी करी है और ये गलती यहाँ भी करी है हमने, यहाँ पे भी करी है। ए अपॉन टी लिया है तो ए इक्वल टू यहाँ पे ये 2a होगा, ये भी यहाँ पे 4a होगा। ये गलती यहाँ भी करी है अपन ने। ओहो सर स्टैंडर्ड पैराबोला ले लीजिए, ना y बेटा, स्क्वायर इक्वल 4ax। नहीं बेटा, फिर आंसर क्या है ना, उठपटांग आएगा ना। जो क्वेश्चन है वही है ना, ऐसे थोड़ी ना होता है कि अपन ने गलत किया। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ए टी स्क्वायर है ना, मैं अभी कर देता हूँ, ये तो सेम ही रहेगा, ये 2a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, ये आपके पास 4, ये 2a है, तो ये 2a हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या आंसर ही चेंज हो जाएगा इसका, और जब ये 2a होगा तो ये भी 2a हो जाएगा, तो ये 2a टी स्क्वायर, ये 2a हो जाएगा। और ये भी बेटा आपका 2 होता है, ये 4a स्क्वायर होगा। बेटा आंसर ही चेंज हो जाएगा रे पूरे के पूरे का। वो तो अभी मैंने देखा, वरना शायद आंसर ये रिकॉर्ड में भी गलत चला जाता। चलो, 2a स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका 4a स्क्वायर टी रेस टू द पावर 4 हो जाता है, ये 4 हो जाता है ना। और ये आपके पास में कैंसिल कर देते हैं अगर इसको, तो ये आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 2t रेस टू द पावर 2 रेस टू द पावर 4 हो जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर भी बेटा बहुत कुछ अलग अलग अलग, चलो खैर इसका इसकी ये इक्वेशन ही गलत अलग हो जाती है आपकी। चलो, ये 2t रेस टू द पावर 4 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर कितना आता है ना, -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 1 माइनस 4ac, तो प्लस 4 इंटू 2 अपॉन 2, ये 2 ही आता है। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये बेटा 9 हो जाता है, प्लस माइनस 3 का 9 अपॉन 2। देखो आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो ये माइनस वाला तो नहीं लेंगे, प्लस का ही लेंगे, तो ये प्लस का लेंगे, तो यहाँ पे ये आपके पास में 4/2, तो ये 2 आएगा, तो टी आपके पास में प्लस माइनस √2 आ जाता। तो यहाँ से प्लस माइनस √2 आ जाता टी आपका। सेम गलती यहाँ पर भी करी थी मैंने। तो ये 2a है, ये 2a हो जाता, ये भी बेटा आपका 2a हो जाता, और इस तरीके से करते तो यहाँ पर ये पूरा ही चेंज हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा इक्वेशन ही चेंज हो जाएगी। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, ये इसका नया, ये इसका नया, और ये 2a, तो ये आपके पास में √2 1 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन एम। जैसे दोनों साइड स्क्वायर करेंगे आप, जैसे दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो ये 2 प्लस 2 एम स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन एम रेस टू द पावर 4। तो 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एम स्क्वायर आएगा, ये भी ना स्क्वायर ही आएगा, एम स्क्वायर, यस एम स्क्वायर ही आएगा, यस एम स्क्वायर आएगा। और ये आप यहाँ से ये 2 ऊपर 2 रहेगा, तो ये एम रेस टू द पावर 4 प्लस एम स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो एम आपके पास में कितना आएगा, एम स्क्वायर -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब 4 बी स्क्वायर, बी स्क्वायर तो 1 ही है, 1 प्लस 8 अपॉन 2। यहाँ से भी देखो वही आएगा, एम स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस माइनस 3 अपॉन 2। तो यहाँ से एम स्क्वायर भी वही आया 2, और m इक्वल टू प्लस माइनस √2। देखो यही आया। तीसरा तरीका जो मैंने अभी आपको बताया था, लेट इक्वेशन टू पैराबोला, बस खत्म कर रहे हैं थोड़ी देर में, पैराबोला थोड़ी देर में खत्म कर रहे हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 2a अपॉन एम, और सर्कल क्या दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो y की वैल्यू यहाँ उठा के रख दीजिए, एक्स स्क्वायर, बस मेथड देख लो, ये एम एक्स प्लस 2a अपॉन एम इसका स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। रोहित बताइए क्या करेंगे आगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये आपके पास में x का जो कोफिशिएंट आएगा वो यहाँ से कितना आएगा, ये 2a है, 2a भी आएगा, तो 2 मतलब 4a, m से m कैंसिल हो जाएगा, x आएगा, और ये माइनस का आपके पास 2a स्क्वायर आएगा। यस बताइए, अगर ये है तो m की वैल्यू कैसे निकलेगी आपकी, इस पर टेंजेंट है ये, क्या करें, क्या करें, क्वाड्रेटिक का, भाई ये जो लाइन है इसके ऊपर टेंजेंट है, इसके साथ सॉल्व किया, अगर टेंजेंट है तो x की एक ही वैल्यू होगी, दैट मींस इज व्हाट, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0।
यस, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, तो लाइक बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a का स्क्वायर माइनस 4a, कितना है 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये कितना है माइनस का 2a स्क्वायर इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेना, m वही आएगा प्लस माइनस √2। समझ में आया रोहित? ये तरीका तो सब में यूनिक है, सब में लग जाएगा, क्योंकि ये तो यहाँ पर कोई ज्योमेट्री का, ये पिछले दो तरीके तो ज्योमेट्री बेस्ड है, मगर ये जो तरीका है ये आपका एल्जेब्रा बेस्ड है। समझ में आया? ये कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे जो हमारा कल जो क्लास होगी उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन को आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। थैंक यू गाइस।